वो जुलाई की एक रात थी। बारिश जोरों से हो रही थी, जैसे आसमान भी किसी राज को छुपा नहीं पा रहा हो। रीमा, एक कॉलेज की स्टूडेंट, अपने नाना नानी के गांव आई थी गर्मियों की छुट्टियां बिताने। गांव का माहौल शांत था, लेकिन एक चीज अजीब थी। हर किसी ने उसे पुरानी हवेली के पास ना जाने की चेतावनी दी थी। उस रात बिजली बार बार चमक रही थी और तेज हवाओं से खिड़कियां कांप रही थीं। रीमा को नींद नहीं आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, सामने की पुरानी हवेली में रोशनी जल रही थी, जबकि वो सालों से बंद थी। जिज्ञासा उसे खींच लाई। छाता लेकर रीमा बारिश में उस हवेली की तरफ चल दी। हवेली के पास पहुंची तो उसे लगा जैसे कोई अंदर से गाने की धीमी आवाज में कुछ गा रहा हो। लेकिन वो इंसानी आवाज नहीं थी, वो थी फूटी सी चीख और बच्चे की हंसी का अजीब मेल। रीमा ने धीरे से दरवाजा खोला, जो खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। अंदर हर तरफ सीलन थी, दीवारों पर काई और जमीन पर पानी टपकता हुआ। तभी एक बिजली चमकी और उसने देखा, सीढ़ियों पर एक औरत बैठी थी। उसके बाल भीगे हुए थे और सिर नीचे झुका था। रीमा ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो औरत धीरे धीरे उठी और जैसे ही उसने चेहरा उठाया, उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ गड्ढे और उनमें से पानी बह रहा था, जैसे आंसू की जगह बारिश उसके अंदर भर गई हो। उसने कहा, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। वो भी बारिश वाली रात गई थी और फिर कभी लौटी नहीं। रीमा डर के मारे पीछे भागी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। एक बच्ची की आवाज आई, मम्मा, मैं यहाँ हूँ और अब ये दीदी भी हमारे साथ रहेगी। फेयरफुल। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर रीमा का छाता पड़ा देखते हैं, लेकिन रीमा कभी नहीं मिली। कहा जाता है, जब भी तेज बारिश होती है, हवेली से एक लड़की की हंसी और एक औरत की चीख सुनाई देती है, और हवेली की खिड़की में एक परछाई छाता पकड़े खड़ी रहती है।